नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका संवाद न्यूज इंटरनेशनल पर। और मैं हूं आपका अपना काफिर बुत परस्त राम भक्त संकेत चतुर्वेदी। तो आज इस काफिर बुत परस्त राम भक्त संकेत चतुर्वेदी के पेट में दर्द है। पेट में दर्द इसलिए है क्योंकि एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, अरफा खानम करके, अरफा खानम शेरवानी इनका पूरा नाम है, और इनके भी पेट में दर्द है। इनके पेट में दर्द है क्योंकि राम मंदिर क्यों बन रहा है, क्योंकि राम मंदिर बना इसलिए इनके पेट में दर्द हुआ। लेकिन आप यकीन जानिए, कल का दिन ऐसा था, मुझे ऐसा लगा कि मेरी पीढ़ी श्रापित है। 6 दिसंबर 1992 और 22 जनवरी 2022 देखने के लिए। अब पेट का दर्द सिर्फ यही रुका नहीं, लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न मिला तो इनका पेट का दर्द अचानक से और बढ़ गया। इन्हें अपना बचपन भी याद आ गया। बचपन में इन्होंने कहा कि मेरा बचपन बर्बाद हो गया था, लालकृष्ण आडवाणी निकले थे रथ यात्रा लेकर के तो मेरा बचपन बर्बाद हो गया। कि मुस्लिम बच्चों के जो जहन और दिमाग है उसमें दहशत का चेहरा थे लालकृष्ण आडवाणी। जहां जहां उनका रथ जा रहा था, उस रथ के नीचे तमाम तरह के भारतीय मूल्यों को कुचला जा रहा था, जिंदगियों को कुचला जा रहा था। वही व्यक्ति जिसको आज सबसे बड़ा जो नागरिक सम्मान है वो दिया जा रहा है। अरे भैया, रथ यात्रा में तुम्हारा बचपन कैसे बर्बाद हो गया तो मेरे को समझ में नहीं आया। बाद में पता लगा ये खुद ही बता रही थी कि इनके रिश्तेदार जाके दंगा कर रहे थे। और जहां पे भी आप दंगा देख लीजिए, मैं कह रहा हूं भारत में मत देखिए, भारत में बड़ा जुर्म हो रहा है। भारत के बाहर निकल के देखिए, भारत के बाहर पूरे संपूर्ण विश्व में कहीं कुछ भी लड़ाई दंगा झगड़ा हो रहा है, उसका एक पक्ष ये सबरे शांति दूत होते हैं। The Norway violence happened on the heels of the Sweden riots, where a similar incident took place. More than 300 people had gathered to protest against the anti-Islamic activities in Sweden. अभी रिसेंटली लालकृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न से सम्मानित करा गया है, जैसा कि सब लोग जानते हैं। तो इसमें कोई आश्चर्य का विषय नहीं कि जितनी भी ये सेक्युलर लॉबी है, इनके पेट में दर्द होना निश्चित था और ये हुआ भी है। इसमें अग्रणी पंक्ति में खड़ी एनडीटीवी की पत्रकार रही और अब द वायर में सीनियर एडिटर की पोस्ट पे हैं अरफा खानम शेरवानी। इन शेरवानी मैडम के पेट में दर्द जागृत हो गया है। अचानक से शेरवानी मैडम को अपना बचपन याद आ गया। मुझे याद है वो वक्त, मुझे याद है वो दौर। मेरी उम्र ज्यादा नहीं थी, लेकिन मुस्लिम बच्चों के लिए लालकृष्ण आडवाणी एक दहशत का चेहरा हुआ करते थे। उन्होंने कहा मेरे बचपन में बहुत बुरा हुआ था, मेरा बचपन बर्बाद हो गया था, इस कारण से बर्बाद हो गया क्योंकि राम मंदिर की यात्रा, राम मंदिर बनाने के लिए यात्रा निकल रही थी, इस कारण से इनके पेट में दर्द हुआ। मुझे याद है जब अलीगढ़ के आसपास से जब इनकी यात्रा गुजर रही थी, कितनी दहशत में तमाम मुस्लिम समुदाय के लोग रहते थे। अलीगढ़ में भी उस वक्त दंगा हुआ था जब लालकृष्ण आडवाणी वहां से गुजर रहे थे। और इनके और भी कई ऐसे सहयोगी हैं जो धर्मनिरपेक्षता की मशाल जलाए हुए खड़े हैं। लेकिन एक प्रश्न यहाँ पर मैं पूछता हूँ एनालिसिस्ट के बतौर कि मेरे को विश्व का एक देश बताइए जहां पर मेजॉरिटी अपने प्रभु, अपने इष्ट के लिए खड़े होकर के सबूत दे रही हो, कोर्ट के द्वारा लोगों ने माना हो कि नहीं ये जमीन इनकी है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डॉक्टर के मोहम्मद, जो स्वयं एक प्राउड मुस्लिम है, इंडियन मुस्लिम है, प्राउड इंडियन मुस्लिम है, उन्होंने भी कहा कि यहाँ पे मंदिर के रिमेन्स थे। उसके बावजूद इनका बचपन जो था वो उन्होंने बर्बाद कर डाला था आडवाणी जी ने। तो ये कोई कॉन्स्पिरेसी ही कही जाएगी और अननेसेसरी का जानबूझ के बात का बतंगड़, अ माउंटेन आउट ऑफ अ मोल बनाने की कोशिश, चेष्टा की जा रही है, जो मुझे नहीं लगता कहीं से संभव हो पाएगी। वही पुरानी कहानी कि पूरे तरीके से मीरा रोड का वो इलाका, मैंने अपने संवाददाता सुकन्या सांथा से बातचीत की, उन्होंने बताया कि कैसे वो इलाका जो पूरे तरीके से 100% मुस्लिम इलाका है, वहां पर जाकर शोभा यात्रा निकाली गई। एक अंग्रेजी में कहावत यहाँ पे याद आ गई कि रियलिटी इज एज ट्रू एज स्टील इज, उतनी ही सख्त उतनी ही कठोर होती है। मीरा रोड की आपने बात करी मुंबई की, तो वहां पर हमला इनके ही शांति प्रिय भाइयों जानों ने करा था। उसके बाद में अगर पुलिस ने बुलडोजर चलाया तो क्या गलत करा और क्या तरीका था आपको समझाने का? आपके रूल्स जो थे वो कुछ अलग प्रकार से हैं और आप अगर सोचो कि आप इन लोगों को कभी खुश रख पाओगे, वो असंभव है, वो कभी हो ही नहीं सकता। क्योंकि एक और चलो जी शेर ही अर्ज कर देता हूं, क्योंकि शेरवानी जी की बात है तो शेरवानी जी की बात पे मैं शेर अर्ज कर रहा हूं। शेरवानी मैडम सुनिएगा जरा गौर से
कि कमियां निकालती हो तुम कुछ मुझ में इस तरह, जैसे तुम्हें तलाश खुदा की थी, गलती से हम इंसान मिल गए। तो जो उनकी तलाश है वो कभी भी मुकम्मल, कभी भी पूरी, कभी भी फुलफिल नहीं होने वाली। और मैं मानता हूं भारत में हो सकता है इन्हें कष्ट हो, लाल कृष्ण आडवाणी जी से कष्ट हो, लेकिन विदेश में, अमेरिका में इन्हें किससे दिक्कत थी? डोनाल्ड ट्रंप से। अब भारत रत्न है लाल कृष्ण आडवाणी, या भारत की जो छाती है, भारत की जो धरती है, उस पर एक जख्म है? ये फैसला मैं आप पर छोड़ देती हूँ। पहली बात, ये एक बहुत बड़े ऋषि थे, महाराज भर्तृहरि। तो महाराज भर्तृहरि जो थे, उन्होंने एक बात कही थी जो बहुत बड़ी थी। वो बात कुछ इस प्रकार से थी कि मूर्ख व्यक्ति को प्रसन्न करना सरल है, बुद्धिमान को प्रसन्न करना उससे भी सरल है, परंतु ज्ञान के आधार पर अंधे हुए मनुष्य को प्रसन्न करना तो ब्रह्मा के लिए भी असंभव है। तो इन लोगों को प्रसन्न करना ब्रह्मा के लिए भी असंभव है, इम्पॉसिबल है। इनको प्रसन्न करा ही नहीं जा सकता। पहली चीज तो ये। अब दूसरी चीज, चलिए भारत रत्न पे आ जाते हैं। अब नेहरू जी ने जो भारत रत्न लिया था, क्योंकि वो भी शेरवानी पहनते थे, गुलाब का फूल लगाते थे, तो गुलाब के फूल लगाए हुए शेरवानी वाले चाचा ने क्या कहा था, ये बात जरा समझने वाली है कि उन्हें भारत रत्न कैसे मिला था। एक बार क्या हुआ, नेहरू जी सुबह सुबह उठ के उन्होंने शीशे में देखा। तो शीशे में देखने के बाद में नेहरू जी से कहा, क्या बात है गुरु, आजकल तो बड़ा ही भोकाल टाइट कर रखा है सबका। तो नेहरू जी से कहा, यार तुम्हें तो भारत रत्न मिलना चाहिए। तो नेहरू जी से कहा, हाँ यार शायद मिल तो जाना चाहिए। उन्होंने कहा, यार वैसे तो छोटे मोटे काम कर रहा हूँ, लेकिन अगर तुम कहते हो तो मैं तुम्हारे कहने पे भारत रत्न ले लेता हूँ। तो नेहरू जी को चिट्ठी लिखी कि भैया मैं भारत रत्न ले लूं। तो उन्होंने कहा, तुम स्वीकार कर लोगे ही नहीं कर लोगे, चिट्ठी में लिखा हुआ है। तो नेहरू जी को चिट्ठी लिखी कि हाँ भैया मैं स्वीकार कर लूंगा। फिर उसके बाद नेहरू जी पहुंचे वहां पर। तो नेहरू जी को उन्होंने देखा बड़ा ताम झाम लगा हुआ है। तो नेहरू जी के पास गए, उन्होंने जाकर के पूछा, भैया ये क्यों है? उन्होंने कहा, आपने तो कहा था मैं भारत रत्न ले लूंगा। तब जाके नेहरू जी ने भारत रत्न दिया। अरे इतनी आसानी से कोई मिल जाता है भारत रत्न? तो भारत रत्न देकर क्या भारत रत्न का अपमान किया गया है? इस पूरे सम्मान का अपमान किया गया है। बिला शक इनके दर्द उभरते हैं। दर्द उभरते इसलिए हैं क्योंकि अब इनके पास में जो कुछ भी जो कमाई का जरिया था वो बचा नहीं है। और ऐसा कुछ नहीं कि ये बड़े बेहतरीन पत्रकार थे या कुछ थे, बस ये था इनके पास डाइस जो था इनिशियली वो अच्छा मिल गया था, तो उस नाम को हर कोई भुना रहा था। और जहां तक सरकारी भोंपू की बात है, जो सरकार के पक्ष का होगा उसी को ही रखा जाएगा, ये तय था पहले। अब वो चीज रही नहीं। यूट्यूब ने आकर के मार्केट में हर किसी को अपनी बात रखने के लिए एक स्पेस दी है। और आप विश्वास मानिए, जो ये पब्लिक प्लेटफॉर्म्स हैं ये बहुत बड़े मतलब एक एक मेंटलिटी जो चेंज करते हैं, वो ये एक पूरी मानसिकता को बदल देते हैं। अब मैं आपको कुछ चीजें जो बीच में छूट गई थी वो आपको बताना चाहता हूँ। आपको भी पता होगा, ये जो सेकुलर रोते रहते हैं, जब 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था, उसमें सेकुलर नाम का कोई शब्द नहीं था। सेकुलर नाम का शब्द 1975 में इमरजेंसी के दौरान आया था। उस दौरान जो राष्ट्रपति थे वो फखरुद्दीन अली अहमद थे। उन्होंने कहा कि मैं सरकार को डिस्पर्स कर रहा हूं और देश में इमरजेंसी लागू हो रही है। जब सरकार ही नहीं थी तो सेकुलर नाम का शब्द बिना, और मतलब सारा जितना भी जो ये अपोजिशन था ये जेल में था। आधी से ज्यादा मीडिया जेल में थी, जो सत्य बोलने वाले थे उस वक्त के लोग, तो वो लोग जेल में थे। उस पे बहस नहीं हुई सेकुलरिज्म नाम के शब्द पे। तो वो बिल एक्ट कैसे बन गया जब वो सदन में ही पारित नहीं हुआ, जब सरकार ही नहीं थी? तो मैं तो ये जो सेकुलरिज्म कर रहे हैं, अगर कभी मौका मिला और ऐसे जितने भी रविश कुमार या खानम जी हैं या और जितने भी हैं इनके, उनसे मिले मौका तो जरूर मैं पूछना चाहता हूँ, या आप पूछिएगा कि ये बताइए, आपको लगता नहीं कि द वर्ड सेकुलर इन इट्स वेरी नेचर, जहां से वो स्टार्ट हुआ, जहां से उसका उत्थान हुआ, वो कहीं ना कहीं गलत तो नहीं है?
वो इलीगल तो नहीं है। अक्सर बाबा भीमराव अंबेडकर को पढ़ती हूँ, भारत के संविधान के निर्माता, और उनका एक वाक्य मुझे याद आया जब उन्होंने कहा था कि पॉलिटिक्स इज नथिंग बट थियोलॉजी इन एक्शन, यानी कि एक सक्रिय धर्मशास्त्र है, एक चलता फिरता धर्मशास्त्र है राजनीति। धर्म का अर्थ कर्तव्य होता है, और इन मूर्खों को यही नहीं पता जो अपने आप को सेकुलर पत्रकार बताते हैं, जो अपने आप को धर्मनिरपेक्ष पत्रकार बताते हैं, कि कोई भी व्यक्ति कभी भी धर्मनिरपेक्ष कदाचित हो नहीं सकता, क्योंकि धर्म का अर्थ तो कर्तव्य है। अगर आप कर्तव्य से ही मुक्त हो गए तो आपके पास बचा क्या, और कर्म के बिना जीवन में कुछ नहीं है, यहाँ तक कि सांस लेना भी कर्म। इसलिए जब तक जीवित हैं, श्वास ले रहे हैं, कर्म करते रहें। जय श्री राम।